राधे राधे मित्रों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है बसोड़ा पूजन, जिसमें किया जाता है माँ शीतला का पूजन। दोस्तों, बसोड़ा को शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और सामान्य तौर पर ये त्योहार होली के 8वें दिन मनाया जाता है, लेकिन काफी सारे लोग होली के बाद के पहले सोमवार या शुक्रवार को माँ शीतला का पूजन करते हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी का पर्व उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बसोड़ा की परंपराएं कुछ इस प्रकार हैं कि इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती। दोस्तों, इस दिन गर्म चीजों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। अग्नि नहीं जलाई जाती, नहाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसलिए अधिकतर लोग शीतला अष्टमी के एक दिन पहले ही भोजन को पका करके रख लेते हैं। बसोड़ा वाले दिन बासी भोजन का माता रानी को भोग लगता है और बासी भोजन का ही सेवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता चेचक रोग, खसरा आदि बीमारियों से बचाती हैं और मान्यता ऐसी है कि शीतला माता का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती और अगर हो भी जाएं तो उनसे बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत में पूजन के लिए महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके ठंडे पानी में नहाती हैं और उसके बाद पूजा की सारी सामग्री लेकर के रात में बनाए हुए भोजन को लेकर के उस जगह पर जाती हैं जहां पर पूजन करना होता है। ये वो जगह होती है जहां पर होलिका जलाई गई होती है। कुछ महिलाएं शीतला माता के मंदिर में जाकर के भी बसोड़े का पूजन करती हैं। दोस्तों, इस दिन माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और पूजन के बाद कथा सुनी जाती है माँ शीतला की। इसके पश्चात शीतलाष्टक का पाठ किया जाता है। शीतलाष्टक माँ शीतला की महिमा को दर्शाता है। साथ ही शीतला माता के वंदना के उपरांत उनके मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। पूजा को विधि विधान के साथ पूरा करने के पश्चात भक्तों के बीच माँ का प्रसाद यानी बसौड़ा बांटा जाता है। दोस्तों, इस दिन शीतला माता के पूजन में और आपके व्रत में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कौन सी है वे बातें, अब हम ये देख लेते हैं। दोस्तों, बसोड़े का त्योहार है ये, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि शीतला माता को आप जो भोजन लगा रहे हैं नैवेद्य के रूप में, वो बासी और ठंडा होना चाहिए। आपको गर्म भोजन किसी भी प्रकार से माता को नैवेद्य के रूप में अर्पित नहीं करना है। दूसरी चीज है, इस दिन आपको खुद के लिए भी कोई भी गर्म चीज प्रयोग नहीं करनी है और अग्नि का स्पर्श भी आपको नहीं करना है। ठंडा भोजन खाना है, ठंडे पानी से नहाना है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। तीसरी चीज है, इस दिन माता को श्रीफल आपको जरूर अर्पित करना है और एक दिन पहले पानी में भिगोई हुई चने की दाल भी आपको जरूर चढ़ाना है। तो माता को ये नैवेद्य के रूप में जरूर अर्पित कीजिए। अगली चीज है, माता की कथा को सुनने के बाद, पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद घर पर आकर के आपको मुख्य प्रवेश द्वार, आपके घर का जो भी मुख्य प्रवेश द्वार हो, उस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ हल्दी से हाथ के 5-5 छापे लगाने हैं। तो आपके घर का जो भी मेन गेट है उसके दोनों तरफ आप हल्दी से हाथ के 5-5 छापे जरूर लगाइए। अगला कार्य है, इस दिन पूजन के समय आपने शीतला माता को जो जल अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा जल बचा करके आप घर लेकर के आइए और पूरे घर में उससे आप छींटे दीजिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शीतला माता की कृपा आप पर बनी रहती है और रोगों से घर की सुरक्षा होती है। तो ये कार्य आपको इस दिन जरूर करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए कुछ विशेष कार्य भी किए जाते हैं। तो इस दिन बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए आपको शीतला माता की उपासना कैसे करनी है, इसके लिए इस दिन माँ शीतला को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर अर्पित कीजिए और इसके साथ ही साथ उन्हें खीर का भोग जरूर लगाइए। इस बात का ध्यान रखिए कि शीतला माता के पूजन के समय माँ बच्चे साथ में शीतला माता का पूजन करें। इसके बाद चांदी का जो चौकोर टुकड़ा है उसे लाल धागे में बांध करके बच्चे के गले में धारण करवाएं। ऐसा करने से बच्चों को बीमारी से सुरक्षा मिलती है। तो दोस्तों, इस साल यानी साल 2019 में शीतला अष्टमी पड़ रही है 28 मार्च 2019 को, यानी कि गुरुवार को।
शीतला अष्टमी के पूजन का मुहूर्त होगा 6:20 से 18:32 तक का, यानी कि सुबह के 6:20 से शाम के 6:32 तक का। अष्टमी तिथि शुरू होगी 27 अष्टमी तिथि आरंभ होगी 27 मार्च 2019 बुधवार को शाम को 8:55 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 28 मार्च 2019 को, यानी कि गुरुवार को 10:34 पर। तो पूजन के मुहूर्त का जरूर ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।